आप चाहे जितनी कोशिश करें, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो दिमाग में जाते ही नहीं है। स्टूडेंट अनेक विषय पढ़ते हैं, जिसमें से कुछ विषय उन्हें बहुत सरल लगते हैं और आसानी से समझ आ जाते हैं, और कुछ बहुत मेहनत करने के बाद भी सही से क्लियर नहीं होते हैं। और यदि किसी स्टूडेंट को कोई सब्जेक्ट कठिन लगता है तो उस विषय के ज्यादातर टॉपिक भी कठिन लगते हैं और जल्दी समझ नहीं आते हैं। इसी समस्या से संबंधित कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको किसी भी कठिन टॉपिक को समझने में मदद करेंगी। वीडियो पूरा देखना, चाहे 2 बार में देख लेना। पहला, स्मार्ट रीडिंग मेथड। जब आप किसी भी टॉपिक को पहली बार पढ़ रहे हो तब स्मार्ट रीडिंग करें, क्योंकि जब आप स्मार्ट रीडिंग करेंगे तो उस टॉपिक पर बहुत ही कम समय लगेगा। स्मार्ट रीडिंग के लिए आप टीवी, फोन, कंप्यूटर जैसे डिस्ट्रैक्शन से दूरी बना लें और अपने लिए एक सुविधाजनक शांत एनवायरनमेंट तैयार करें। स्टडी शुरू करने से पहले टॉपिक को समझें कि इसमें क्या क्या विषय वस्तु है, जैसे कि फॉर्मूला दिया गया है या थ्योरी है या फिर कोई वैज्ञानिक तथ्य है। ऐसे बेसिक विचार लेकर आप अपने मस्तिष्क को उस टॉपिक को समझने के लिए तैयार कर सकते हैं। दूसरा, डीप स्टडी करें। जब आपको यह समझ आ जाए कि टॉपिक में क्या है और टॉपिक में मुख्य बिंदु किस बारे में है, तब आप टॉपिक को अच्छे से पढ़ना शुरू कीजिए। इसके लिए जो भी आपके पास साधन हो, जैसे बुक्स या पीडीएफ, उसका प्रयोग करके डिटेल से उस टॉपिक का अध्ययन कीजिए और प्रमुख बिंदुओं को हाईलाइट करते जाइए। साथ में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को नोट भी करते रहें। तीसरा, नोट्स जरूर बनाएं। जब आप टॉपिक को 1 या 2 बार पढ़ लेते हैं तब आप अच्छे से समझ जाएंगे कि इस टॉपिक में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। उन्हीं सब को आप अपने अनुसार अपनी भाषा में नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। ऐसा करने से आपको टॉपिक जल्दी समझ तो आएगा ही, साथ में याद भी होगा और भविष्य में जब जरूरत होगी आप उसी नोट्स के द्वारा उसे दोहरा भी सकते हैं। चौथा, 24 घंटे के बाद टॉपिक को दोबारा पढ़ लीजिए। जब आप किसी टॉपिक को पढ़ लें तब उसे 24 घंटे के बाद एक बार जरूर दोहरा लें। ऐसा करने से कोई भी कठिन टॉपिक और उसका कंसेप्ट आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चेंज हो जाएगा। ऐसा करने के बाद आपको कोई भी टॉपिक लंबे समय तक याद हो जाएगा। पांचवा, समस्या का हल जरूर करें। अपनी समस्या का हल निकालना और जिज्ञासु होने का गुण प्रत्येक स्टूडेंट में होना जरूरी है। किसी टॉपिक को पढ़ने के बाद यदि आपको ऐसा लगता है कि अभी कुछ पॉइंट अच्छे से क्लियर नहीं हुए हैं, तो उन बिंदुओं को अपने मित्रों या टीचर्स के साथ बातचीत करके उनका हल निकालिए और जो भी कुछ नया सीखने को मिले अपने नोट्स में जरूर लिखते रहिए। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।